मुक्त कर दिया। बस उसी दिन से इस्तीफा दे दिया और हरिद्वार में गुरु की खोज के लिए गए। अब जिस संत से कहते कि मैं जज हूं, मेरे पास इतना वैभव है, मैं शिष्य बनना चाहता हूं, तो तुरंत बिना किसी प्रश्न के कह देते गंगा स्नान करके आओ और आप आज ही शिष्य बन जाओ। वो निकल जाते और लौट के नहीं आते। कि जो मेरे जज पद का आदर करता है और मेरे वैभव का आदर करता है, वो मेरा गुरु नहीं हो सकता। वो में उनको उनकी भावना के अनुसार गुरु नहीं मिले। अब इतनी प्रबल इच्छा थी गुरु प्राप्ति की कि एकांत में पुकारे, हे भगवान, यदि मुझे गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती तो मैं अपने शरीर को छोड़ता हूं। उत्तराखंड की एक शिखर पर पर्वत के चढ़ के और जे ही कूदने को ही पीछे से पकड़ लिया और कहा, नारायण नारायण नारायण। पीछे मुड़े देखा संत, बोले तुम्हें गुरु चाहिए, जाओ नारायण 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 जपो। बस अंतर ध्यान हो गए। एक टाट की लंगोटी और एक टाट ऐसे लगाते थे और हर समय नारायण 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 जपते थे। इतना नाम जप किया कि पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राधा बाबा जब थे तब उनके पास गए। उन्होंने जहां भी उनके नली, एक नली रखते थे, ऐसे रख दो तो वहीं से सुनाई देता था नारायण नारायण नारायण। नस नाड़ियों से नारायण नारायण निकलने लगा था। तो कभी कभी गुरु की खोज करनी पड़ती है और कभी गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है। दोनों बातें पाई जाती हैं। कभी शिष्य खोजते खोजते गुरु की प्राप्ति कर लेता है और कभी गुरु आकर शिष्य को पकड़ लेता है और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा देता है। दोनों सिद्धांत पाए गए हैं। और जी, गुरुदेव शिष्य का वर्ण करें, देख के चयन कर लें, बट वो तो समझ आती है, बट शिष्य को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर अंदर लालसा हो रही है कि गुरुदेव की प्राप्ति करनी है और मेरे को खोज है, तो ऐसे में क्या ध्यान रखें? हाँ, बाहरी लक्षण बताए जा सकते हैं। आंतरिक तो जो उच्च कोटि का महापुरुष होगा तो उसी समान स्थिति वाला उनको जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। बाहरी लक्षण है कि जिनके पास बैठने से हमें अच्छा लगे, जिनको देखने से हमारा मन शांत हो जाए, जिनकी वाणी सुनने से ऐसा हमारा श्रवणेंद्रिय, हमारे कान कहे कि मैं सुनता ही रहूं, और जिनके परिचय को ऐसा लगे कि देखा तो पहली बार हो लेकिन लगता ही हमारे परिचय के हैं, जिनके संसर्ग से हमारा मन का परिवर्तन होकर हमारे गंदे आचरण छूटने लगे।